आप किसान केसरी के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आज मैं कल से आगे की संख्याएं पढ़ा रहा हूं, यानी बच्चों को ये सीखने को मिलेगा टैली चिन्ह क्या है, या जैसे राइट का चिन्ह जिसको कहते हैं राइट यानी सही चिन्ह जो निशान लगाते हैं वो क्या है। अगर इनकी गिनती करते हैं तो दंड आरेख या चित्रलेखा के रूप में कैसे करते हैं, और भिन्न संख्या कैसे, भिन्नों को कैसे प्राप्त करते हैं, भिन्न संख्याएं क्या है, छोटी या बड़ी भिन्न का कैसे पता लगाएंगे, उसके आरोही और अवरोही क्रम कैसे हो सकता है, भिन्न संख्या में दशमलव कैसे होगा, दशमलव को हटा कैसे सकते हैं, तुल्य भिन्न क्या है, गुणज कैसे हो सकते हैं, और संख्याओं के पैटर्न यानी बच्चों को गिनती करने के लिए संख्या क्या पैटर्न, त्रिभुजीय पैटर्न है या वर्गीय पैटर्न है, किस पैटर्न से संख्याओं के समूह बना करके जोड़े करते हैं, या घड़ी में हम समय की पहचान कैसे कर सकते हैं, अथवा कैलेंडर यानी आपको साप्ताहिक कैलेंडर अगर बनाना है, आज तारीख कितनी है, 4 दिन बाद क्या तारीख होगी, उस दिन वार क्या होगा, या हम 3 दिन पहले क्या कहते हैं कि आज अगर ये वार और तारीख है तो 3 दिन पहले या 7 दिन पहले, 10 दिन पहले कौन सी तारीख थी, क्या वार था, ये सब पता करने के लिए हम एक एक बिंदु का पहले अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले जो है हम अध्ययन कर रहे हैं टैली, यानी बच्चे जो गिनतियां करते हैं तब ऐसे लिखते हैं 10 से छोटी संख्याओं का गुणा जोड़ना करता होता है तो हम करते हैं 1 2 3 4 और इसको काटते हैं, इसको पढ़ते हैं 5। अगर 5 लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, और अगर लिखना होता है 1 तो ये 1 हो गया, लिखना होता है 2 तो हम लिखते हैं 2 लाइनें, लिखना होता है 3 तो लिखते हैं 3 लाइनें, और लिखना होता है 4 तो हम लिखते हैं 4 लाइनें, और अगर लिखना होता है 5 तो 4 लाइनों को क्रॉस करते हैं, जिसको टैली चिन्ह कहते हैं या मिलान चिन्ह भी कहते हैं। ये जब संख्याओं को सारणीबद्ध करने में काम आते हैं, और अगर इससे आगे बढ़ना है आपको, इससे बड़ी संख्या की गिनती आपको करनी है, तो आप 1 2 3 4 इसको काटते हैं तब 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, काट दिया 10, यानी 10 तक की गिनती करने के लिए ऐसे चिन्हों का उपयोग करते हैं जिसको टैली चिन्ह, मतलब टैली करते हैं एक कितना है। एक बार इनको पुनः देखिए कि 1 से 10 से कम अगर जोड़ करनी है तो उस जोड़ के अंदर हम चिन्हों का उपयोग करते हैं, लाइनें खींचते हैं 1 2 3 4, इसको काटते हैं, ये कहलाता है 5, और इससे आगे गिनती करनी है तो 6 7 8 9 और इसको काटते हैं 10, ये ऐसे गिनती करते हैं। और 1 लिखना होता है तो 1 लाइन खींचते हैं, 2 लिखना होता है 2 लाइनें खींचते हैं, 3 लिखना होता है 3 लाइनें खींचते हैं, 4 लिखना होता है तो 4 लाइनें खींचते हैं, और 5 लिखना होता है तो 4 को क्रॉस कर देते हैं, 5 लिखते हैं। इसको कहते हैं टैली करना। टैली को चिन्ह होते हैं वो होते हैं, एक होता है इसको मिलान चिन्ह भी कहते हैं, संख्याओं को एक साथ जोड़ करके लिखना तो बच्चे के आसानी रहता है, अथवा हम गिनती कर करके राइट करते हैं, जैसे बहुत सारी संख्या कोई बच्चा ऐसे लिख देता है, बच्चे को पता नहीं चलता है और मैंने कौन सी जोड़ी है, कौन सी मेरे इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग में बाकी, तब वो क्या चिन्ह लगाता है कि ये हो गया राइट, ये हो गई राइट 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 राइट। तो ये जो होते हैं इसको कहते हैं सही का निशान या राइट का निशान। तो ये थी टैली और राइट के। और अगर आपको कोई संख्याएं गिनती करनी है जैसे दंडात्मक आरेख, तो आप ऐसे पता करते हैं ना, फिर कॉलम बना करके गिनती कर देते हैं कि भाई ये कितनी है, ऐसे गिनती करके उनको पता कर लेते हैं कि भाई कितना, कॉलम में गिनती कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे गिनती कर देते हैं। अथवा किसी संख्या को लिख देते हैं, एक चित्र बना देते हैं, उसको कह देते हैं कि भाई ये जो चित्र है इस चित्र का मान 10 है, ठीक है ना, इस चित्र का मान 10 है। अब आप ऐसे ऐसे 2 चित्र बना दोगे, ऐसे ऐसे आप 2 चित्र बना दोगे तो उसका मान 20 हो गया। आप ऐसे ऐसे 2 3 चित्र बना दोगे, आप ऐसे 3 चित्र बना दोगे तो माना 30, इसका मान 30 हो गया।
और उसके बाद में आपको गिनती करनी है कि ये 10 था, उसके बाद में और गिनती करनी है। तो जैसे 1 लिखा तो ये 1 मतलब ये 11 हो गए, ये 20 थे आपने 2 लाइनें लिखी, ये 22 हो गए, ये 30 थे आपने लाइनें लिखी 1 2 3 4, तो इसमें 4 लाइनें हैं, तो 30 के अंदर 4 और जोड़ दो, ये 34 हो गए। इस तरीके से चित्रलेख या पिक्टोग्राम के माध्यम से बच्चों को संख्या का गिनना बताते हैं। ये है। अब है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या का मतलब क्या है, कोई भी संख्या है उसमें से आपने भाग कौन सा लिया वो अंश में आता है। जैसे मैंने ये एक चित्र लिया, ये चित्र वर्तमान में पूरा है, ये पूरा 1 है मतलब पूरा चित्र है, और मैं इस चित्र के भाग कर दूं। अब भाग इसके हो गए 2 भाग हो गए। अब 2 में से मैं ये कह रहा हूं 2 भाग है, 2 में से 1 भाग मैंने लाइनों वाला कर दिया। अब आपको कहो कि भाई बिल्कुल सफेद वाले भाग कितने हैं और लाइनों वाले कितने हैं, अथवा टोटल भागों में से लाइनों वाले देखो तो टोटल भाग 2, लाइनों वाला 1, यानी आधे भाग में लाइनें हैं और आधे भाग में लाइनें नहीं है। इस चित्र के 2 भाग किए, 2 में से 1 लाइन वाला, अथवा 1 सफेद है 1 काला है, 1 सफेद और काला। सफेद और काले का अगर रेशियो देखना है तो कितने भाग थे उनमें से। ऐसे ही आप कोई वर्ग वगैरह बना दें, आयत की आकृति बना दें, उस आकृति में आप भाग कर दें, टुकड़े कर दें बहुत सारे, ऐसे आप टुकड़े कर दें, आपकी मर्जी आई इतने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। तो एक आकृति थी उसको हमने 4 भागों में बांटा, टोटल भाग 4 है, 4 में से मैंने 1 को लाइनदार कर दिया। अब पूछेंगे कि सफेद भाग कितने हैं, लाइन भाग कितने, तो टोटल जो 4 भाग है उसमें से 1 भाग लाइनदार है, अर्थात 1/4 मतलब 1/4 भाग को लाइनदार किया गया है। अगर मैं फिर अगले भाग में और लाइनें कर दूं तो जो 4 भाग थे, 4 भाग में से 2 भागों को लाइनदार कर दिया, अर्थात उसके आधे भाग को, आधा भाग सफेद है आधे भाग को लाइनदार कर दिया। ऐसे ही मैं 1 भाग और लाइनदार कर दूं तो जो 4 भाग थे 4 में से 3 भाग को लाइनदार कर दिया है, अर्थात 3/4 भाग। ऐसे ही इसको मैं लाइनदार कर दूं तो जो 4 भाग थे चारों को ही लाइनदार कर दिया, अर्थात पूरा 1, यानी पूरे को ही काले भाग में बदल दिया। ये जो है ये बट्टे लिखने का तरीका होता है। कोई भी, जैसे कोई भी ऐसे फल फ्रूट कोई रखे हुए थे, ऐसे फल फ्रूट कोई रखे हुए थे, और आपको उन फल फ्रूटों में से कोई फल फ्रूट रख दिए, कितने भी 4 रख दिए माना कि, ठीक है 4 फल फ्रूट ऐसे रख दिए। अब आपको 4 में से कोई भी ये अलग कलर का कर दिया, ऐसा कर दिया, तो आपको ये कहेंगे कि भाई जो सफेद है ये सफेद है, 4 फल थे उसमें से काले कितने हैं, तो 1 है वो काला है, यानी टोटल में से कितने, टोटल कितने, टोटल 4 में से काला कितना, काला 1। इस तरीके से भिन्न संख्याएं बनाने का तरीका है, कितने में से कितने, ये भिन्न ऐसे निकालते हैं, किसी चीज का भाग करते हैं, किसी की गिनती करते हैं। जैसे माना कि पूरे 10 है, कोई भी 10 है, जैसे जानवर है, पशु है, पक्षी है, 10 है, 10 में से मैंने 3 भाग निकाल लिए, तो ये इस तरीके की भिन्न बनी। अथवा टोटल 10 भागों में कोई संख्या बांटी, उसमें से मैंने 5 भाग निकाल लिए, ये संख्या आई। मैंने कोई भी संख्या 4 थी, 4 में से 1 भाग निकाल दिया, कोई भी संख्या 4 थी उसमें से मैंने 2 भाग ले लिए, कोई संख्या 4 थी उसमें से मैंने 3 भाग ले लिए। इस तरीके की जो संख्याएं हैं उसमें से आपने कितने भाग ले लिए, टोटल में से जो भाग लिए वो भाग अंश में आते हैं हमेशा, और जो टोटल है वो हर में आते हैं। टोटल संख्या जो भी भाग है, जिसको भी आप डिवाइड करते हैं, कैसे भी करके आप इस गोले को भी भागों में बदल सकते हो, आपकी मर्जी आई इतने भाग इसके कर सकते हो, और फिर उसमें से काले वाले कर सकते हो। आप गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैंने टोटल 8 भागों में इसको बांटा। 8 में से आपने 2 भाग काले कर दिए, तो आपको पूछेंगे कि भाई अभी इसकी भिन्न लिखनी, तो टोटल 8 थे, 8 में से 2 भाग को काला कर दिया।
अर्थात 2/8, यानी जो टोटल भाग थे उसमें से जो भाग लिए आपने लिए वो अंश में जाते हैं और बाकी जो टोटल भाग है वो हर में रहते हैं। ये संख्याएं जो होती है भिन्न, वो लिखने का तरीका है, भिन्न संख्याएं लिखने का तरीका है। अब कोई भी भिन्न संख्या आपके पास जो भी बटों में लिखी जाती है, ये सारी संख्याएं भिन्न संख्याएं कहलाती है, ये भिन्न संख्याएं कहलाती है। आप जो भी संख्या लिखेंगे वो भिन्न संख्याएं कहलाती है। ये भिन्न संख्याएं हैं जो बटों में है, यानी 1/2, 1/4, 3/5, 5/10, ये भिन्न संख्याएं कहलाती है। अब भिन्नों का क्या है कि जब भिन्न संख्या बन जाती है, उस भिन्न संख्या को छोटे बड़े का भी पता लगाना पड़ता है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। जैसे मैं कोई भी 1/2 और 2/2, 3/2, 4/2, मैंने ऐसी संख्या लिख दी, कोई भी संख्या लिख दूं और मुझे पता लगाना कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि सारी संख्याएं सीधा अगर कोई लिखा होता 5, 7, 10, 12 तो हम पता लगा देते कि बड़ी संख्या कौन सी है। लेकिन 1/2 लिखा है, 2/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, 4/2 लिखा है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो उनका होता है कि हर को समान करना। हर समान करने का मतलब क्या होता है, लसब लेते हैं। लेकिन अगर हर समान ही है, यानी ये संख्याएं देखें इन सब में हर समान है, सबका हर 2 है, तो आपको हर समान करने की जरूरत नहीं है, आपको लसब लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि जिस संख्या का अंश बड़ा है, सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि हर समान करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हर समान है। 1/2, 2/4, 3/2, 4/2, हर सब का ही 2 है, यानी आपको लसब लेने की जरूरत नहीं है। लसब का मतलब ही होता है हर समान करना, हर पहले से ही समान है। तो जिस संख्या का सबसे बड़ा अंश है वही संख्या सबसे बड़ी है। तो अंश, इसका अंश 1 है, इसका अंश 2 है, इसका अंश 3 है, इसका अंश 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या है 4/2, उसके बाद में संख्या है 3/2, उसके बाद संख्या है 2/2 और उसके बाद में संख्या है 1/2। यानी इस संख्या को काटेंगे तो ये तो 2 आते हैं। इस संख्या को अगर काटते हैं तो 2 का भाग 4 में जाता 2 बार। इस संख्या को काटेंगे तो ये 1.5, या आप इसको कह सकते हो 1 सही 1/2, मतलब डेढ़, ठीक है ना। और 2 में 2 का भाग जाते हैं तब 1 आता है, और 1/2 का मतलब आधा होता है। अब आप देख लीजिए, ये 2 है, ये डेढ़ है, ये 1 है, ये आधा है। यानी अर्थात सबसे बड़ी संख्या हमने पहले लिखी, उसके बाद दूसरी, ये लगातार घटता क्रम में। जो संख्याएं हमने लिखी है वो घटते क्रम में लिखी हमने। तो अगर घटता क्रम है तो वो अवरोही क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम, घटता क्रम का मतलब अवरोही क्रम। इन्हीं संख्याओं को हम लिखें, उल्टा लिखें। उल्टा का मतलब क्या है, सबसे छोटी पहले। तो सबसे छोटी क्या थी, 1/2, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में 2/2, उसके बाद में क्या है 3/2, उसके बाद में क्या है 4/2। अर्थात अब संख्याएं बढ़ रही है। अब संख्याओं का बढ़ता क्रम है। बढ़ते क्रम में मैंने लिख दिए, तो बढ़ता क्रम का मतलब है आरोही क्रम। ये आरोही क्रम, अर्थात पहले आप भिन्न संख्या कैसे लिखते हैं, कितने में से कितने भाग लिए, उसके बाद में आपको पता लगाना है कि कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है या छोटी है। सीधी संख्याओं में हम बता सकते हैं कि 9, 10, 15 इनमें से कौन सी बड़ी है, लेकिन 1/2, 2/2, 3/2 और 4/2 में कौन सी बड़ी है, तो उसके लिए हम लसब लेते हैं। लेकिन जब हर समान होता है तो लसब लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लसब का मतलब ही होता है हर समान करना। इस तरीके से मैंने संख्याओं को घटते क्रम में लिखा, अवरोही क्रम हो गया। मैंने संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा, आरोही क्रम हो गया। तो भिन्न संख्याएं लिखी, भिन्न संख्याओं से लसब ज्ञात किया और छोटी या बड़ी संख्या का भी मैंने पता लगा दिया। जैसे मैं और कोई भी संख्या दूं, 1/2, 3/4, 6/8 और 5/2, ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं को आपको पता लगाना कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो आपको सबसे पहले हर देखना है, तो हर समान नहीं है।
हर समान नहीं है, इसका मतलब आपको हर को समान करना है। हर को समान करने के लिए आपको लसब लेनी पड़ेगी। लसब लेने के लिए आपको देखना कि सबसे बड़ा हर है उसमें सबका भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा तो उससे बढ़ा लो। यानी हर क्या है, हर 2 है, हर 4 है, हर 8 है, हर 2 है। यानी सबसे बड़ा हर 8 है, 8 में इन सबका भाग जा रहा है। तो जब 8 में भाग जा रहा है तो यही इसका लसब है। नहीं जा रहा है तो 8 से भी बड़ी संख्या देखो जा रहा है। तो ये पहली संख्या 1/2, 1/2 का हर है 2, 2 का भाग 8 में लगाया 4 बार गया, 4 को अंश से गुणा किया, अंश है 1, तो 4 गुणा 1 प्लस अब 4 है, 4 का भाग 8 में गया 2 बार दिया, 2 को अंश से गुणा किया, 2 गुणा 3 प्लस 8 है, 8 का भाग 8 में दिया 1 बार गया, 1 को अंश से गुणा किया, अंश है 6 प्लस का प्लस 2 का भाग 8 में 4 बार गया, 4 को गुणा किससे करना है, 5 से। अब आप इनका गुणा करो पता चले। 4 को 1 से गुणा किया 4 के 4 प्लस का प्लस, 2 को 3 से गुणा किया 6 आगे प्लस, 1 को 6 से गुणा किया 6, 4 को 5 से गुणा किया 4 पंजे 20/8। अब इस तरीके से संख्या ज्ञात हो गई। ये हमने लसब ज्ञात कर ली, ये संख्याएं हमने लसब ज्ञात कर ली। लेकिन जब हर समान हुआ तो आपको पता चलेगा कि अब छोटी या बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी या बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब आप इनका देख लो, सबका हर समान यानी 8 हो गया, और अंश क्या है, इस संख्या का अंश है 20, इस संख्या का अंश है 6, इस संख्या का अंश है 6, इस संख्या का अंश है 4। यानी आप देख लो, आपको सबसे छोटी संख्या चाहिए, सबसे छोटी पहले चाहिए, यानी 4 जो आया है 4 यानी सबसे पहले वाली, ये 4 आया, ये संख्या सबसे छोटी। उसके बाद में आपको उससे बड़ी चाहिए, दोनों ही 6 आए, दोनों ही 6 आए, मतलब ये भी 6 ये भी 6, ये बराबर आ गया। अगली संख्या पे 20 आया है, यानी 20 ये आया है, ये अगली संख्या ये। अब आप पता लगा लो, आपको घटते क्रम में लिखना है या बढ़ते क्रम में लिखना है। आपको लिखना है बढ़ते क्रम में, तो ये हो गया 6, ये दोनों संख्याएं बराबर है और ये संख्याएं हो गई। अगर आपको घटते क्रम में लिखना है तो आप यहां से उल्टा लिखो, 5/2, उसके बाद में 6/8, उसके बाद में 3/4 और उसके बाद में 1/2। तो इस तरीके से लसब हो गया, हर समान हो गया, और संख्या का पता चल गया कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। और अब आपको क्या करना है, आपको बढ़ते क्रम में लिखना है या आपको घटते क्रम में लिखना है। आपको बढ़ते क्रम में लिखना है तो बढ़ता क्रम का मतलब होता है आरोही बढ़ता क्रम, आरोही बढ़ता क्रम। आरोही में 3 अक्षर है और बढ़ते में भी 3 है, आरोही और बढ़ता। आरोही क्रम बढ़ते क्रम को कहते हैं, तो उसका उल्टा घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं भिन्न संख्याएं भिन्न प्राप्त कैसे हुई, और भिन्न संख्या के बाद में उसके अंश और हर को समान करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, और घटते या बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। यानी भिन्न संख्याएं छोटी बड़ी का हमने